श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आचार्य द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांडवों और कौरवों से ये मांगा था कि द्रुपद को पकड़ के लाओ, उसका राज्य चाहिए। वो ऐसा क्यों हुआ था? ये कहानी शुरू होती है कि जो हमारे द्रोणाचार्य थे वो काफ़ी गरीब थे। अभी अश्वत्थामा जब बच्चे थे तो उनकी जो माँ है वो आटे का घोल जो थे वो देकर अपने बच्चे को संतुष्ट करती थी और कहती थी कि ये लो दूध पी लो। और अश्वत्थामा सरल किंतु सत्य उक्ति पर पी जाता था। महाराज द्रोणाचार्य के धर्म के दिव्य ललाट पर चिंताएं की रेखा जो है वो आनी शुरू हो गई कि दूध कहाँ से आए। वो परेशान रहते थे। और जो माता जी जो थी, मतलब द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, वो उन्हें परेशान नहीं करती थी। मतलब पतिदेव की दिनचर्या में दूध की मांग उपस्थित कर विघ्न खड़ा करना उस पति परायणा को इष्ट नहीं था। तो आटे का दूध बनाकर दरिद्र माता ने चरल स्थित बालक को हमेशा भरपेट पिला दिया करती थी। एक दिन अश्वत्थामा ने आटे का दूध पीने का पात्र मुख से लगाया और तभी द्रोणाचार्य की नजर पड़ जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सोचते कि इस तरह तो बालक का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और वो सहन नहीं कर सके। और वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो बड़े सरल हृदय से कह देती कि दूध तो घर में है ही नहीं। तो द्रोणाचार्य जी कहते कि मुझसे कहा क्यों नहीं? तो पत्नी कहती है कि आपके एकांत अध्यापन कार्य में दूध जैसी सामान्य वस्तु को लेकर अंतराय उपस्थित करना उचित होगा क्या? फिर आप ही क्या करते? पुत्र के हट पर आपको दूध का प्रबंध न कर देने पर और कष्ट होता, और फिर इस थोड़ी सी बात पर व्यर्थ असुविधा खड़ा कर देना क्या कम चिंता की बात होती? और फिर वो भयभीत हो जाती कि पता नहीं द्रोणाचार्य अब क्या करेंगे। और उनका जो क्रोध था वो तो विलुप्त हो गया था, और उसके स्थान पर दरिद्रता के नीरव दृश्य क्षण भर के लिए महर्षि की आंखों में प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी अवसुविधाओं का ध्यान करते हुए तुमने इस सुंदर शरीर को सुखाड़ डाला। जीवन भर इस निर्धर ब्राह्मण की पर्ण कुटीर में तुम्हें इन आपदाओं के सिवाय मिल ही क्या सकता था? वो तो सब तुम्हारी रुचि के अनुकूल है। उस प्रकार रहने से शायद तुम्हें कुछ सुख मिलता, किंतु इस लाडले पुत्र के प्रति जो तुम्हारी यह भावना होगी, प्रतिदिन दूध की जगह आटे का जल देने में जो तुम्हें आंतरिक पीड़ा होती होगी, उसे कब तक छिपा कर रख सकोगे? उसके बाद वो पहुंचते हैं द्रुपद के पास और द्वारपाल से कहते हैं कि अपने महाराज से कहो द्रोणाचार्य नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। उन्हें एक्चुअली में तुम वर्ड किया, तुमसे मिलना चाहता है। महाराज द्रुपद राज्यसभा में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा था। तो ऐसे में द्वारपाल आके सूचना देता है और महाराज द्रुपद थोड़ी सी चिंता में पड़ जाते हैं। उनका राज्य शासन में व्यस्त मस्तिष्क किसी प्रकार भी इस तरह द्रोण की अभ्यर्थना के लिए तैयार नहीं था। अभी गुरु परशुराम की धनुर विद्या जो द्रोणाचार्य ने बड़ी कठिनता से उनके गले में उतार दी थी, किंतु वीरता से उनके गले में उतारी दी थी, किंतु वीरता से उन्होंने इसे विस्मृति मंदिर के सुदूर एकांत कोण में ढकेलकर अपना पिंड छुड़ाना चाहा, जो द्रुपद थे। तो द्वारपाल उनको लेके अंदर आता है, वो परमिशन दे देते हैं कि लेके आ जाओ, और द्वारपाल चला जाता है छोड़कर। अभी महाराज एक अनजान ब्राह्मण अतिथि के उपयुक्त सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। निर्दिष्ट आसन पर बैठते हुए आचार्य ने द्रुपद का अंतर देखा कि पहले क्या थे और आज क्या थे, और अपमानजन्य क्रोध से उनके ओठ दांतों से दब गए। कुछ देर बाद द्रुपद ने लोकनीति के अनुसार प्रश्न किया कि तपस्वी भृत्य किस उद्देश्य यहाँ पे पधारे हैं? अब व्यवस्थित होकर आचार्य कहते हैं कि द्रुपद, क्या तुम मुझे भूल गए? तो द्रुपद कहते हैं कि महाराज मुझे ध्यान नहीं आता कि आज से पहले कभी आपको देखा हो। आचार्य अधीर हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने गुरु परशुराम के आश्रम में द्रोण नामक किसी विद्यार्थी को देखा था? बड़ी देर तक स्मृति सागर को उथल पुथल कर द्रुपद ने कहा कि संभव है, किंतु वह तो कुछ ध्यान रखने लायक बात थी नहीं। तो इस अपमान पर खुद आचार्य कहते हैं कि कृतज्ञ द्रुपद,
यह सारा बल, यह सारी विद्या क्या उसी के द्वारा उपार्जित नहीं हुई जिसे आज तुम जानकर भी भूल रहे हो? अभी द्रुपद का अंतःकरण भीतर ही भीतर कृतज्ञता के पाप से आंदोलित होने लगा और घुमाकर कहते हैं कि गुरुजी के आश्रम में द्रोण एक साधारण विद्यार्थी था। वो स्वयं कुछ विशेष उपार्जन नहीं कर सका। ब्राह्मण भी वीर विद्या में पारंगत हो सकते हैं। यह वचन तो केवल गुरु परशुराम को लेकर अपवाद हुआ है। और आचार्य कहते हैं कि अच्छा वीर राजर्षि, क्या कभी तुम्हें उस साधारण द्रोण विद्यार्थी से कहने का अवसर मिला था कि राज्याभिषेक होने के अनंतर आधा राज्य उन्हें दे दूंगा? द्रुपद कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण की रक्षार्थ अपनी उदारता से आधा राज्य ही क्यों, समस्त राज्य भी प्रदान कर देते, पर मुझे ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ। अब आचार्य को सहन नहीं हुआ और कहते कृतज्ञ द्रुपद में वही द्रोण हूं। मुझे राज्य की लालसा नहीं थी, केवल एक दूध देने वाली गाय की अभिलाषा से ही तेरे निकट आया था। तूने गुरु का अपमान कर द्रोण विद्या का ही अपमान किया है। शीघ्र ही तेरा राज्य मत इस ब्राह्मण के द्वारा चूर्ण होगा। और वहां से आचार्य चले जाते हैं और बहुत खिन्न मन से हो जाते हैं और फिर एक विशाल कूप के पास जाके दूर कहीं बैठ जाते हैं चिंतामग्न। और होता क्या है कि उसी वक्त कुछ राजकुमार खेलते उधर से निकलते हैं और शैशव की चंचलता उन्हें तेज हवा की भांति झकझोर रही थी। खेलते खेलते क्या होता है, वे कूप के निकट आते हैं और जेही वो आते हैं उनका गेंद उछलकर कूप में जा गिरता है। सभी उसे निकालने के उपाय करते हैं, किंतु गेंद को बालक लोग नहीं निकाल पाते। स्निग्ध सरस शीतल जल को क्षणिक मिलन विरह में बदल देने के लिए उनका हृदय तैयार नहीं हुआ। आचार्य द्रोणाचार्य सब देख रहे थे। कोमल हृदय बालकों की बेचैनी उनसे छिपी नहीं। आचार्य का क्षुब्ध तपस्वी मन बालकों की सौम्य सरल दृष्टि से क्षण भर के लिए आनंदमग्न हो गया। उन्होंने एक बाण से उसका हृदय बीन कर उसे ऊपर निकाल दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। बोलते, महाराज आप हमारे दादा के पास चलिए, वो आप जैसे महान विशारदों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और कहते हैं कि कौन है वो? और वो लोग कहते हैं भीष्म पितामह। और वो कहते, ओह मेरे गुरु भाई सहाध्यायी, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी परशुराम से धनुष विद्या और सारी चीजों की प्रशिक्षण लिया था। और कहते हैं कि मैं नहीं जा सकूंगा, तुमसे जाकर कह दो कि एक द्रोणाचार्य नाम के ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार लौट गए और कुछ देर बाद भीष्म पितामह आचार्य के स्वागत के लिए प्रमुख राजपुरुषों के साथ द्रोण के निकट उपस्थित हुए। और स्वागत के अनंतर भीष्म पितामह कहते हैं कि आचार्य, ये राजकुमार आपके धनुर्विद्या से प्रभावित नजर आ रहे हैं, इन्हें शिक्षा देकर वीर बनाइए। ये राज्य और राजकुमार सभी प्रकार से आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहेंगे। आचार्य का ब्राह्मण हृदय इस विनयपूर्ण आग्रह से गदगद हो गया और वह सपत्नीक हस्तिनापुर आकर रहने लगे। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है कौरवों की और पांडवों की, क्योंकि राजकुमार अब साधारण राजकुमार नहीं रह गए। उनका धनुर्ज्ञान दिव्य हो उठा था। जो वीरता थी दूर दूर तक विख्यात हो गई थी। अश्वत्थामा भी राजकुमारों के संग अद्भुत प्रतिभाशाली वीर बन चुका था और उसे दूध की जिद नहीं थी, मांगने का अवसर ही नहीं था। लक्ष्मी तो अब साक्षात उनके घर पे थी। परीक्षा होती है, परीक्षा में सब सफल होते हैं। अब गुरु दक्षिणा की बारी आती है। अभी जो कंपटीशन हुआ तो दुर्योधन, दुशासन, भीम आदि ने सभी ने अपनी कुशलता से सबको चकित कर दिया था। आचार्य ने आज्ञा दी थी। उसके बाद धनुष्वान लेकर फिर अपने अर्जुन उतरे थे। अर्जुन पल भर में दिव्यास्त्रों का आह्वान करके एक अभूतपूर्व बाण चातुरी से संकट संहार का दिग्दर्शन करने लगे। भविष्य की आशंकाओं ने क्षण भर के लिए उनके अनंतर को घोर हाहाकार मचा दिया और कहते हैं कि अब परीक्षा समाप्त हुई। भीष्म की आज्ञा से राजकुमार गुरु दक्षिणा के लिए आगे बढ़े और वहां पर आचार्य क्षण भर मौन रहकर बोलते हैं, अर्जुन तुम सभी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार धनुर्विद्या के पारंगत पंडित हो गए हो। अब उसी के प्रत्युपकार स्वरूप गुरु दक्षिणा की आज्ञा सुनना चाहते हो? राजकुमार कहते हैं, हाँ गुरुदेव, जो कुछ आज्ञा होगी वह प्राणों की बाजी लगाकर अवश्य पूरी की जाएगी। और वहां पर द्रोणाचार्य कहते हैं
कि इसी समय द्रुपद को बांधकर मेरे सामने उपस्थित करो और उसके समस्त राज्य में राजा की जगह मेरा नाम घोषित कर दो। यही मेरी उपयुक्त गुरु दक्षिणा है। और फिर आचार्य के आदेश के अनुसार द्रुपद बांध कर लाए जाते हैं। अर्जुन आगे बढ़कर कहते हैं कि देव द्रुपद उपस्थित है। आचार्य ने सरों से एक नजर द्रुपद को देखकर मुख फेर लेते हैं और अपराधी द्रुपद आचार्य की इस उपेक्षा से अधूर हो रहे थे। क्षण भर बाद अर्जुन कहते हैं, आचार्य, बंदी के लिए क्या आज्ञा है? एक अंतर्भेदी दृष्टि डालकर आचार्य कहते हैं कि अभिमानी द्रुपद, कृतज्ञ द्रुपद, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? और द्रुपद कहते हैं, भयभीत, आचार्य आप तो राजगुरु द्रोणाचार्य हैं। और फिर कहते हैं द्रोणाचार्य कि जिस समय तुम्हारे द्वार पर गया था उस समय कौन था? तो द्रुपद पृथ्वी पर आग गड़ाकर खड़े हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान, गुरु के प्रति कृतज्ञता, प्रतिज्ञा भंग और मिथ्याचार एक साथ 4 अपराध हैं। ऐसे दुर्गुणित मनुष्यों को राज्य शासन करने देना द्रुपद प्रजा के साथ घोर कृतज्ञता है। और बोलते हैं कि अर्जुन, इसको मेरी कुटिया के द्वार पर आजीवन बंदी करके रहना होगा और राज्य मेरा है। इसका शासन प्रबंध तुम करना और राज्य की आय प्रजा के हितों में व्यय कर देना। और यहाँ द्रुपद का रंग बिगड़ जाता है और वो चरणों में गिर जाते हैं और रोते रोते कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य, मुझे क्षमा करो, अपने पाप कर्मों के प्रति मुझे क्षमा करो। मैं पापी हूँ, जानबूझकर मैंने आपका अपमान किया था, मुझे घोर कष्ट हो रहा है। और फिर वहाँ पे आचार्य का ब्राह्मण हृदय द्रवित हो जाता है और कहते हैं, यदि पश्चाताप हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में राज्य मत से भूलकर किसी की अवज्ञा नहीं करना, मिथ्या नहीं बोलना। और द्रुपद आचार्य के चरण स्पर्श कर कहते हैं, गुरुदेव फिर ऐसा कदापि नहीं होगा। अभी आचार्य कहते हैं कि अर्जुन, मेरी ओर से द्रुपद का राज्य तिलक कर दो। गुरु दक्षिणा में पाया हुआ राज्य में अपने अपराधी शिष्य को फिर सहर्ष प्रदान करता हूँ। और उन्हें वापस दे दिया जाता है। उसके बाद फिर द्रुपद यज्ञ करते हैं जहां धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट होती है। तो ये वो गुरु दक्षिणा थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।